कौन राक्षसी रहती है? ताड़का। और ताड़का के मारे महाराज पूरी दुनिया वीरान वहां हो। ऐसा जैसे उसने देखा कि दो छोराओं के साथ और ये विश्वामित्र जा रहा है, उसने पत्थरों की वर्षा करनी, पेड़ उखाड़ के फेंकना शुरू किया। और राम जी से कहते हैं, राम जी यही वो दुष्टा है जिसके कारण ये सारा वन जो है विदीर्ण है। तो राम जी ने कहा ठीक है गुरुदेव। तो राम जी ने धीरे से अपना एक बाण निकाला और बाण चलाया, और एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, दीन जान तो निज पति। ओ एक ही बाण प्राण हरि लीला, दीन जान तो निज पति, दीन जान पति। एक बाण ऐसा चलाया, एक बाण में इस प्राण समाप्त करके और अपने निज लोक को भेज दिया। और भी राक्षस आए, सबको वध किया। और इसके बाद गए तो राम जी से कहते प्रभु अब हमारा जो धनुष, ये जो हमारा यज्ञ है, आप इसको पूर्ण कराएं। उस यज्ञ को भी पूर्ण कराया। बड़े बड़े मारीच आया, उसको बिना फण का बाण मार करके समुद्र के किनारे फेंक दिया। 7 योजन का सागर पारा। और महाराज इसके साथ सुबाहु आदि आई, उन सबको वध किया प्रभु ने, और सानंद यज्ञ कराया। इतने में जाकर के विराजे, आनंद हुआ। संत लोग बड़े प्रसन्न हुए कि भारत के यज्ञ चलते रहे, भारत की मान मर्यादाएं सुरक्षित रहे। ऐसा ही भारत चाहिए। इतने में क्या हुआ, श्री विश्वामित्र जी के यहाँ जनकपुर से पत्र आ गया। किस लिए? कि बोले हमारे जनकपुर में, मिथिला में धनुष यज्ञ होगा, स्वयंवर होगा जानकी जी का। अब वो पत्र आया तो विश्वामित्र जी ने पढ़ा, तो विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को बुलाया और कहा हे राघव, आपने हमारा यज्ञ तो पूर्ण करा दिया, अब पर ये जो यज्ञ हो रहा है धनुष यज्ञ स्वयंवर, ये भी पूर्ण करो चल के। बोले गुरुदेव आप जो कहोगे, आपकी आज्ञा के लिए मैं आया। आगे चले तो मार्ग में एक आश्रम है। आगे चल करके एक आश्रम मिला। क्या देखा? बड़ा वीरान आश्रम। खग खग मृग जीव जंतु तथा लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव ये आश्रम कैसा है, जहां खग मृग जीव जंतु कुछ है ही नहीं, बड़ा शांत है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं लक्ष्मण जी ये गौतम जी महाराज का आश्रम है, और उनकी पत्नी यहाँ देखो साप के कारण ये सिला भी नहीं है। राम जी को ये कथा सुनाई थी तो बेटा, पर राघव को सुनाई तो ये फिर ये कथा बनाई। तो सुनाते हैं गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। महाराज आपके चरणों की रज चाहती है ये देवी, आप कृपा कीजिए। तो राम जी कहते हैं मेरा मर्यादा अवतार है, मैं किसी स्त्री को गुरुदेव अपने चरण कैसे छू? बोले मेरी आज्ञा है। ये जब तक आपके चरणों की छाया नहीं प्राप्त कर लेगी ये स्वस्थ नहीं हो सकती। तो राम जी ने गुरुदेव की आज्ञा से आप उसको अपना पादप स्पर्श कराया, और जैसे ही चरण स्पर्श कराया तो दिव्य स्वरूप धारण करके और सामने खड़े हो गए। इसका मतलब राम जी के चरणों में बड़ा जादू है। ऐसे मेरे राम जी का दिव्य स्वरूप, दिव्य स्वभाव, जो जीव मात्र को कहीं भी किसी परिस्थिति में पड़ा हो उसका जीवन
आनंद में बनाया। तो महाराज अपने पतिदेव का ध्यान किया, राम जी की बार बार स्तुति की और उसके बाद में अपने पति के दिव्य लोक को पधारा। मानो यहाँ पर राम जी को ऐसा लगा कि मैंने किसी मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के आज मैंने किसी स्त्री को वो भी पैर से छुआ। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी के मन का प्रसन्नता हर्ष चला गया, बड़े दुखी हो गए। तो श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं राम जी जब भी चले हरस चले मुनिवर के साथ, हरस चले मुनिवृंद सहाया, है ना। तो हर बार हरस शब्द का प्रयोग किया, पर आज राम जी दुखी होकर चले तो तुरंत उन्होंने प्रकट कर दिया। चले राम लक्ष्मण मुनि संग, चले राम लक्ष्मण नहीं है। और अगली बार जब गए तो कहा गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मंगल मूला, सब सुख हरणी तरन बसूला, सब सुख हरणी। गंगा जी के पास गए, विश्वामित्र जी कहते महाराज ये गंगा जी आपके परिवार की वजह से ही गंगा जी है, आपके ही परिवारी गण भगीरथ महाराज ने गंगा जी को प्रकट किया, स्नान करो। तो राम जी ने जब स्नान किया और स्नान करने के बाद जब चले तो फिर हर्ष आ गया, और हर्ष जब आ गया तब फिर लिख दिया हर्ष चले मुनि चले, प्रसन्नता के साथ चले। अब कहां जा रहे हैं? जनकपुर जी के नगर में। और जैसे ही पहुंचे तो जनक जी को पता लगा कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं, और किसी ने सूचना दी कि विश्वामित्र जी के साथ में 2 सुकुमार ऐसे आ रहे हैं कि आज से पहले संपूर्ण जीवन में न कभी देखा और न कभी सुना। तुरंत आए अपने दास-दासियों को लेकर और विश्वामित्र जी का स्वागत किया, और स्वागत करके प्रणाम किया और उनको अपने अतिथि घर में उनको वास प्रदान किया। पर राम लक्ष्मण को देखकर तो मानो बड़े घबरा गए। हे भगवान, हे गौरी शंकर, आज मैंने अगर अपनी बेटी जानकी के लिए ये प्रतिज्ञा नहीं की होती ये धनुष तोड़ने की, तो आज निश्चित मैं अपनी बेटी का विवाह इन्हीं सामने सलोने सरकार से कर देता, पर मैं क्या करूं, मेरी मति मारी। और ये इतने सुकुमार हैं कि चाह कर भी कभी धनुष नहीं तोड़ सकते, तो मेरे मन की कामना कभी पूरी नहीं होगी। राघवेंद्र सरकार तो साक्षात परमात्मा है, तो वही आश्वासन दे दिया, बोले ससुर साहब चिंता मत करो, हम ही तुम्हारे दामाद हैं। बोलो राधे राधे। पर हमको छोटा मोटा मत समझो, हम अयोध्या के सुकुमार हैं। हाँ,
ये आश्वासन दे दिया, पर जनक जी नहीं समझे, क्योंकि सबको ये अंतर्यामी नहीं होता। पर हाँ, कुछ मन को लगा कि आज मेरी धरती पर कोई आया, और ये सब कुछ संभव संतों के माध्यम से। न विश्वामित्र जी जाते, न राम जी को ले। प्रातः रात्रि में राम लक्ष्मण जी ने खूब चरण दबाए, फिर राम जी के चरण लक्ष्मण जी ने दबाए, और उसके बाद फिर लक्ष्मण जी और सब सोए। प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण जी और राम जी उठे, तभी आया है गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजाना। जगतपति मेरे राम। इसके बाद गुरुदेव को प्रणाम किया, स्नान संध्या वंदन करके, और गुरुदेव ने कहा पुष्प, तो पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गए। और वहीं जानकी जी आई सखियों के साथ गौरी मैया के मंदिर में, तो वहीं राम जी को देखा तो ऐसा लगा कि हम लोग कितने पुराने संबंधी, और वास्तव में बहुत पुराने संबंधी। सदा सर्वदा से राम जी विष्णु रूप में रहते हैं, और सदा सर्वदा से यही जानकी जी लक्ष्मी बन करके वैकुंठ में विराजती है, तो संबंध तो बड़ा पुराना है। एक दूसरे को देखा, और देख करके बड़े चकाचकानंद हो गए। और लक्ष्मण जी देख रहे हैं, देखो हमारे भैया कैसे देख रहे हैं। हाँ। पुष्प तोड़ने लगे, तो माली जन कहते हैं भैया ये किसको तोड़ रहे हो? गुरुदेव की पूजा के लिए तोड़। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर कैसे चलेगा? आपको हमारी जानकी मैया की जयकार बोलनी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। अच्छा, राम जी बोले ये जरूरी है? बोले हाँ, जो इस पुष्प वाटिका में आता वो जानकी मैया की जयकार बोलता है। लक्ष्मण जी बोले हम किसी की जयकार बोलने वाले नहीं है, हम अयोध्या के शूरवंती प्रतापी क्षत्रिय बालक हैं। और लक्ष्मण जी तो जगह जगह क्रोध पड़े, पर राम जी बोले ठीक है लक्ष्मण, ये इनकी बगीचा है तो यहाँ तो जयकार बोलना पड़ेगा। तो राम जी ने अपनी प्रियाजी समझ करके उनकी जयकार बोल दी। बोलो राधे राधे। ये चरित्र हमारे वृंदावन के रसिक जो ब्रजवासी हैं उनका चरित्र। तुम्हारा जयकार लगाया, फिर पुष्प तोड़ने लगे। अब देखो आप क्या दिव्य वर्णन किया मेरे गोस्वामी जी ने, क्या कमाल किया। खिले हुए पुष्पों को राम जी तोड़ते, खिले हुए पुष्प, जो पुष्प खिले नहीं उनको नहीं तोड़े। अब जो खिले हुए पुष्प नहीं वो रोने लगे। बोले देखो हम तो खिले नहीं, इसलिए राम जी हमको नहीं तोड़ते। और किसके आगे रोए आपको पता? लक्ष्मण जी के आगे। लक्ष्मण जी बोले भैया रोते क्यों हो? बोले देखो ना, आपके बड़े भैया राम खिले हुए पुष्पों को ही तोड़ते, पर हम लोग को नहीं तोड़ते। अरे हम भी तो राम जी की सेवा में जाए। तो लक्ष्मण जी बोले भाई रोते क्यों हो? अब तो मेरी शरण में आ ही गए हो। तो राम जी के हाथ की तो छोड़ो, मैं राम जी के शीश पे तुम्हें पहुंचा दूंगा। बोलो राधे राधे। लक्ष्मण जैसे संत का, वैरागी का यदि आपने सानिध्य प्राप्त कर लिया तो राम जी के हाथों को छोड़ा, राम जी के मस्तिष्क पर लगा दे। तो राम जी से आज लक्ष्मण जी कहते हैं भैया बड़ी चक्र पुष्प वाटिका है, बड़ी सुंदर है, हमारा मन कुछ कर रहा है। बोले लक्ष्मण क्या कर रहा है? बोले आप तने कि शिला पर बैठो ना। तो राम जी बोले क्यों? बोले आप बैठिए। तो बैठ गए। तो जिन पुष्पों की तरफ राघवेंद्र सरकार नहीं देखते हैं उन कलियों को लखनलाल जी तोड़ करके और राम जी के मुकुट में लगाने लगे। कलियां बड़ी प्रसन्न हो गई, वाह लक्ष्मण जी कमाल कर दिया, जो राम जी हमारी ओर देखते नहीं और आज आपने उनको उनके मस्तिष्क पर धारण करा दिया, हमारा जीवन धन्य हो गया। मोर मोर पंख सिर सोहत, कुसुम कली के कुछ बीच, कुसुम कली के कुछ बीच।
नहीं लगाते तो हमारे बिहारी जी का मन बन गया, तो जबरदस्ती लगा दिया। हाँ, ताकि लोग ये ना कहीं झंझट हो गए। तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए, लक्ष्मण तुमने क्या किया ये? अरे बोले भैया हमारा मन था, हमारे लिए तो आप ही माता गुरु पिता सब कुछ आप। बड़ा दिव्य श्रृंगार किया और कलियां बड़ी प्रसन्न हुई। गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जैसे संत का आश्रय यदि ले लोगे तो राघवेंद्र सरकार के मस्तिष्क तक तुम्हें पहुंचा दे। प्रेम से बोलो राधे। चौहदी से चिताय देखे माली जन, चौहदी जीवन में बड़े बड़े सुंदर सुकुमार देखे पर ऐसे सुंदर सुकुमार नहीं देखे। एक गोर वर्ण है, एक गोरा है और एक काले काले है। और सही बताओ ये मत कहा करो सामने, कोई सामने नहीं थे, बिल्कुल काले थे। कौन? राम और कृष्ण दोनों काले थे। ये कथा भी अगले 2 दिन बाद आपको सुनाऊंगा कि राम काले थे तो लोग काले ही कहते थे। हाँ बोलो राधे राधे। माली कहते हैं ऐसे दिव्य स्वरूप नहीं देखा। अगले दिन गुरुदेव से लक्ष्मण जी कहते हैं गुरुदेव मैं जनकपुर देखना चाहता हूँ। तो जनकपुर दिखाने को राम जी लेके गए लक्ष्मण जी और पूरे जनकपुर को दिखाया, बड़ी पसंद आई। पर जनकपुर की जो हमारी माताएं बहनें हैं वो भगवान को देखकर यही कहती है, हे गौरी मैया मेरे जीवन में मैंने जितने भी सोमवार के व्रत किए हैं, प्रदोष के व्रत किए हैं, जितनी मैंने नवरात्रि के व्रत किए हैं, उसका यही पुण्य देना हे गौरी माँ कि मेरी जनक नंदिनी जानकी के पति ये सामने सलोने ही हो। तो श्री राम जी मानो कन्हैया की तरह तो इशारा नहीं करते, कन्हैया तो बहुत ज्यादा कर देते थे, पर राम जी मन ही मन कहते मेरी माताओं चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो हम ही होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अगले दिन बड़ा दिव्य सुंदर धनुष यज्ञ हुआ। अब धनुष यज्ञ कल ही हुआ, पर याद रखना जहां पर मैं ये ब्रेक कर रहा हूं ये बड़ी बिल्कुल बीच में लटके हुए हैं। वास्तविक रामचरित्र सुनना है और वास्तविक राम जी का, वास्तविक राम जानकी जी का विवाह कैसे परिस्थिति में हुआ, क्या हुआ, कैसे गाली गाई, इसके लिए आपको ठीक 4 बजे सबको आना पड़ेगा। और कल प्रभु ने चाहा तो कृष्ण चरित्र भी हो जाएगा और हो ही जाएगा। आप तो दिव्य